अर्थ पे क्या सिर्फ ह्यूमंस रहते हैं? मेरा एक हिस्सा हाँ कहना चाहता है, बट अगर मैं बड़ा नेकेड ट्रुथ कहूँ तो ना। अलग अलग यूनिवर्सेस में जब उनकी रेसिस को पता चला कि अर्थ में सबसे ज़्यादा प्रमाण है ऑक्सीजन का, तो वो उसकी खोज में अर्थ पे आए। और में क्या दिखाया गया है, एक ऐसा इंसान है जो 6 फुट से ऊंचा है, जिसके शोल्डर्स ब्रॉड है, उसकी कमर पतली है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है। वो दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खा सकता है और वो भी उसको मांस मच्छी चाहिए। एग्जैक्टली जैसे वो पिक्चरों में दिखाया गया है, थॉर नाम की स्पीस एक्चुअली ह्यूमन पे आई थी जब ये मेटावर्स और ये जो पूरी थ्योरी क्रिएट हुई थी। वैम्पायर्स इंडिया में भी हैं क्या? यस। कहाँ पे? शिमला। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज के पॉडकास्ट में बहुत मिस्टीरियस चीज़ों की बात होगी कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो मिस्टीरियस माने जाते हैं और ऐसी कौन सी एनर्जी है जो उन्हें रहस्यमयी बनाती है। साथ ही क्या धरती पर इंसानों के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम इंसान की यानी ह्यूमन की श्रेणी में नहीं रखेंगे, कैटेगरी में नहीं रखेंगे। कौन से हैं वो लोग और क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके, सब पर बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रही हैं, रिसर्चर हैं पलक सुखमानी जी। आप स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस को साथ में जोड़कर बात करती हैं, तो वेलकम ऑन द शो। Thank you so much, and it's pleasure to be here, and I feel very overwhelmed with that. I'm really happy. थैंक यू पलक। दुनिया ना बहुत मिस्ट्री से भरी हुई है। कई बार हम जो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते हैं उसको मिस्ट्री बोलकर छोड़ देते हैं कि अरे ये तो ठीक है, समझ नहीं आ रही है, तो मिस्ट्री है, रहस्य है। तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं मिस्टीरियस चीज़ों को लेकर, मिस्टिक प्लेसेस को लेकर? आई थिंक हम ह्यूमंस एक ऐसी स्पीसीज हैं या एक ऐसी स्पीस है जिनके अंदर कुदरत ने ही इतनी गिफ्ट्स दी है हमें कि हम बहुत अलग अलग चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। बट कहते हैं ना कि जो हम चीज़ कभी कभी अनुभव करते हैं वो हम अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर पाते और उसे हम कहते हैं फीलिंग। राइट है ना। और ये जो हम फील करते हैं और जिसे हम अपने वर्ड में बयान नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है मिस्ट्री। अगर आप मिस्ट्री वर्ड को अलग करते हो, मिस्ट्री समथिंग विच इज बियॉन्ड ब्रेन, आई मीन इट्स लाइक बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, उसको कहा जाता है मिस्ट्री। एंड आई फील सिर्फ मैं ही नहीं अलग अलग चीज़ें अनुभव करती हूँ, ऐसे सारे ही लोग जो आज इस पृथ्वी पे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव किया ही होगा। एंड ये जो गिफ्ट है, ये जो वरदान है, वो सिर्फ ह्यूमंस को ही दिया गया है ताकि इन मिस्ट्री जो अलग अलग एनर्जीज हैं हमारे आजू बाजू में, हम उसे फील कर पाएँ। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग मिस्ट्री से लेके यही रहेगी कि इट्स जस्ट अ फीलिंग जो हम समझ नहीं पाते और जिसे हम वर्ड्स में बयान नहीं कर पाते। अर्थ पे क्या सिर्फ ह्यूमंस रहते हैं? मेरा एक हिस्सा हाँ कहना चाहता है, बट अगर मैं बड़ा नेकेड ट्रुथ कहूँ तो ना। हमारी पृथ्वी पे और आज जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये मैं अपनी चीज़ों से नहीं बता रही हूँ। अगर आप इनके बारे में रिसर्च भी करते हैं और आप गूगल पे जाके ये वर्ड्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको इस रियलिटी के बारे में प्रूफ दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का मतलब एक ऐसा जीव जिसके अंदर सांस लेने की क्षमता है, उसको ह्यूमन कहा जाता है। उसी तरीके से जिस तरीके से हम ह्यूमन हैं, हमारे इस पृथ्वी पे से अलग अलग रेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाम कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर आपने सुना होगा लेमोरियंस, आर्क्टूरियंस। मैंने तो कभी नहीं सुने हैं ना। एल्व्स सुने हैं, यस। विचेस भी सुने हैं। वैम्पायर्स वो भी सुने हैं। रेप्टाइल्स, कलास्कियंस, थॉर्स। ये जो नाम है, ये कौन है? ये डिफरेंट जो रेसेस हैं हमारे पृथ्वी पे जो एग्जिस्ट करती हैं उनके नाम है। और ये जो अलग अलग स्पीसीज हैं जिनको हम रेसेस कहा जाता है, इनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन से हमारे अंदर ये सुपर पावर है कि हम सांस ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपने देखा होगा लेमोरियंस का मतलब होता है कि वो सांस तो ले पाता है बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो हाइट में बड़े छोटे होते हैं और उनके पास ये इंट्यूशन पावर की सुपर पावर होती है। दैट मीन्स उनके अंदर सबसे ज्यादा इंट्यूशन पावर होती है। जैसे अगर आपने देखा होगा, आई डोंट नो आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, जो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं उनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो उन्हें कहा जाता है लेमोरियंस। अच्छा, ये आए कहाँ से पृथ्वी पर? ओके, अब जो मैं स्टोरी बता रही हूँ ये मुझे भी कहीं से पास ऑन हुई है, यानी मेरे भी गुरुओं ने मुझे ये बताया है। एंड कहते हैं ना कि
यू जस्ट लर्न उनको सुन के। सो जब हमारी पृथ्वी बनी थी, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थियरी हुई थी, तो आपने एक वर्ड सुना है मेटावर्स। तो हमारा जब बिग बैंग थियरी हुई थी तो हमारा यूनिवर्स की रचना हुई। उसी तरीके से बिग बैंग थियरी जब हुई तो ऐसे कितने यूनिवर्सेस बने होंगे जिनको हम मेटावर्स कहते हैं। अब हमारे यूनिवर्स में ऐसे ऐसे ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी है जहाँ पे ऑक्सीजन और पानी है, तो ऐसे कितने ही ग्रह होंगे जहाँ शायद ये सारी चीजें होंगी, और वहां भी हम जैसे ह्यूमंस हैं वैसे उनके वहां रेस होगी। बट बिग बैंग थियरी जब हुई तो हमारे पृथ्वी में एक बहुत खास एलिमेंट था जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। हमारे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जो कंटेंट था वो ऑक्सीजन का था, जो कि सर्वाइवल के लिए नेसेसरी था। तो मेटावर्स में जितने भी अलग अलग प्लैनेट्स थे जिनमें अलग अलग स्पीसीज रहती थी, उन्हें ये पता चला कि अर्थ नाम का एक प्लैनेट है जहाँ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। और ऑक्सीजन यानी पावर, एनर्जी। अब देखो हमारी अर्थ है 80% वाटर है। वाटर इज व्हाट? H2O, इट्स ऑक्सीजन। तो उसी तरीके से मेटावर्सेस, अलग अलग यूनिवर्सेस में जब उनकी रेसेस को पता चला कि अर्थ में सबसे ज्यादा प्रमाण है ऑक्सीजन का, तो वो उसकी खोज में अर्थ पे आए। अब जब अर्थ पे आए तो वो यहाँ पे ही बस गए। एंड उन्होंने क्या किया, यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ वो जुड़ गए और अपने साथ कोलैबोरेट करके यहाँ उन्होंने अपनी जीवन रचना चालू कर दी। एक ग्रीक की मूवी है थॉर करके, आपने सुना होगा, जो कि ग्रीक फिलोसॉफी से बहुत ज्यादा प्रेरित है। तो थॉर में क्या दिखाया गया है, एक ऐसा इंसान है जो 6 फुट से ऊंचा है, जिसके शोल्डर्स ब्रॉड है, उसकी कमर पतली है और उसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत है। वो दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खा सकता है वो, और वो भी उसको मांस मच्छी चाहिए। तो थॉर नाम की एग्जैक्टली जैसे वो पिक्चरों में दिखाया गया है, थॉर नाम की स्पीस एक्चुअली ह्यूमन पे आई थी जब ये मेटावर्स और ये जो पूरी थ्योरी क्रिएट हुई थी। और ये जो मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ, ये आज भी ग्रीक फिलोसॉफी या ग्रीक माइथोलॉजी में दी हुई है। तो ये सिर्फ मैं बता रही हूँ इसलिए अवेयर नहीं है, बट ऐसे दुनिया में अर्थ पे ऐसे कितने ही लोग हैं जो इन स्टोरीज के बारे में, इन रेसेस के बारे में अवेयर हैं। उसी तरीके से विचेस जो हैं, उनके पास सुपर पावर होता है कि वो पंच तत्वों को एक्टिवेट करके अपना काम करवा सकते हैं। तो ऐसे कितने सारी रेसेस हैं। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? लाइक अगर ये हमारे लोगों के बीच में ही घुले मिले हैं तो क्या आप पहचान भी सकते हैं इन्हें? एब्सोल्युटली आप पहचान सकते हैं। अगर आप इन लोगों के साथ उठते बैठते हैं या इनके बारे में अगर आपने डीपर रिसर्च की हुई है, डीपर स्टडी की हुई है, तो आप उनके सिम्टम से बता सकते हैं कि कौन से रेस का है। फॉर एग्जाम्पल जो विचेस है, अगर आप देखोगे विचेस, तो सबसे ज़्यादा उनकी जो लाइफस्टाइल होगी वो बहुत अलग होगी। वो ऑर्गेनिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानेंगी, उनको गार्डनिंग का शौक होगा, उनकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, वो दिखने में बड़ी सुंदर होंगी, उनके बाल अलग रंग के होंगे, उनकी आईज का एक शेप अलग होगा। तो विचेस की वो दिखने में ही, वो आपको उनके सिम्टम्स अगर आपने रिसर्च किया तो वो दिखने में ही आपको पता चल जाएगा उनकी हैबिट्स, उनके सिम्टम्स में कि हाँ ये विचेस रेस से है। अच्छा, क्या इन विचेस को या जो भी रेस इनको पता भी होता है कि हम कौन हैं? बहुत अच्छे से पता होता है। और इनकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, ये अपने आप को रिवील नहीं करते कभी, क्योंकि इनके कम्युनिटी में ही आपस में एक ट्रीटी होती है कि जहाँ पे वो लोग एक दूसरों को अपनी चीज़ें हैंड डाउन करते हैं। हैंड डाउन का मतलब होता है, अगर ग्रैंड मदर को पता है, अगर नानी को पता है कि वो विच है, तो वो अपनी नाती को उसने जो सीखा है वो सब सिखाएगी और हैंड डाउन करेगी और अपनी पावर्स अपनी नाती को देगी। अच्छा। एंड उनकी ट्रीटी होती है दैट दे डोंट रिवील देमसेल्व्स। एंड वो अगर आप देखोगे जिस तरीके से नानी दिखती है उसी तरीके से उसकी ग्रैंड डॉटर दिखेगी, इन अ वेरी यूनिक वे, कि आपको दिखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ कुछ अलग है इसमें। बट ये खतरनाक नहीं होते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और आई थिंक ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि विचेस जो होती हैं वो लोगों का खून पीती हैं, या वो काले काम करती हैं, या वशीकरण और ब्लैक मैजिक करती है। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ उनकी एक लाइफस्टाइल है जहाँ पे वो पंच तत्वों का यूज करके अपनी लाइफ को जीती है, बस। वैम्पायर्स ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है आई थिंक वैम्पायर्स के बारे में। आपने वो मूवी तो देखी होगी ट्वाइलाइट, जहाँ पे उनके 2 दांत दिखाए हुए हैं और ये दिखाया गया खून सक कर लेते हैं, खून सक करते हैं। बट वैम्पायर्स का मतलब होता है एक ऐसी स्पीस जिनका जो खून है वो गर्म रहता है। आप ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस का मतलब ही वही होता है, एक ऐसा इंसान या एक ऐसा रेस जो कोई भी टेम्परेचर में अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है। हाँ, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करती है, राइट। फॉर एग्जांपल आपने डिजर्ट सफारी में गए, वहां बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर वो ह्यूमन है तो उसका बॉडी का जो ब्लड टेम्परेचर होगा वो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल टेम्परेचर से
मर्जअप हो जाएगा। वेरएज जो वेम्पायर्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को और अपने ब्लड के टेम्परेचर को आउटर टेम्परेचर से मर्ज नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ठंड बहुत है। इंडिया में भी है क्या? यस। कहाँ पे? शिमला के बारे में आपको पता है, शिमला सारे लोगों ने सुना है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो मेजॉरिटी जो उनका कवन होता है, मेजॉरिटी जो उनकी कम्युनिटी है वो आज भी शिमला में है, बट वो अपने आप को कभी भी रिवील नहीं करता है, बट उनके अंदर बहुत सारी सुपर पावर्स होती है, ऐसा कहा जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, और इसके बारे में आई थिंक देयर इज अ पेपर कॉल अहमदाबाद मिरर जो अहमदाबाद में आता है। उसमें बहुत सुंदर सी एक स्टोरी आई थी जहाँ पे एक मिरेकल मैन थे, वो शिमला से थे। तो वहाँ कोई टूरिस्ट गए होंगे और वो शायद उनकी जो बस थी वो खाई से पलट गई, तो जो खाई से जब पलट गई तो काफ़ी लोग मर गए बट एक इंसान बचा हुआ था। तो इस वेम्पायर ने देखा होगा कि ये खाई से पलट गई बट एक इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा जख्म है। वो इंसान उसके पास गया और उन्होंने अपने दोनों हाथ उस इंसान के जख्म पे रखे और 5 मिनट में वो जख्म हील हो गया। एंड ये जो स्टोरी है ये आज भी उस पेपर में आई हुई है। आई थिंक 2020 और 2021 के बीच की बात है ये। और जो इस इंसान को उसने हील किया उसने खुद ने ये स्टोरी बताई थी, बट उस दिन के बाद उस पर्टिकुलर जो बेचारा जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो कभी दिखा ही नहीं, बट जैसे ही उसने हाथ रखा और कुछ तो वो बोल रहा था, वो सारा जख्म हील हो गया और विद इन 5 मिनट्स वो इंसान गायब, जिसने हील किया। एग्जैक्टली। सो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो भले के लिए सारी चीज़ें करती हैं। बल्कि आपने शिमला एक पर्टिकुलर लोकेशन बताई है, क्या आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? क्या आप मिली हैं इन लोगों से? आई बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं शिमला में नहीं मिली हूँ, बट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन कनाडा जो कि बहुत स्ट्रांगली इन कम्युनिटीज़ एंड इन कवन्स के साथ जुड़े हुए हैं। एंड मैंने जिस तरीके से उनको देखा है, जिस तरीके का ज्ञान उनके पास है, जिस तरीके का प्रभाव, जिस तरीके की ऊर्जा उस इंसान में है या उन लोगों में है, उससे मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ कि नहीं, ये अलग है। और जब वो लॉजिक प्रेजेंट करते हैं ना मेरे सामने और ऐसे एक्सपीरियंसेस, आप इमेजिन करो मैं आपको जेन्युइन स्टोरी बता रही हूँ, क्या आप मुझे बिलीव करोगे? नहीं। बट अगर मैं आपको ये देके बता रही हूँ कि अहमदाबाद मिरर में ये स्टोरी आई थी एंड जब आपने एक्चुअली वेरीफाई किया कि हाँ सही में आई थी, तब तो आप मुझे बिलीव करोगे ना। तो मुझे भी जब ऐसे फ्रेंड्स जो हैं जिनके साथ आज भी मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड हूँ और जब वो मुझे ऐसी बातें बताते विद लॉजिक एंड विद द प्रूफ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उनको बिलीव ना करने का। राइट। एंड ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं अगर आप देखेंगे, बट कहते हैं ना कि हम इंडिया में रहते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा चीज़ होकस पोकस मानते हैं, बट अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया में किसी मिस्टिकल प्लेस पे गई हैं कभी आप? सबसे बेहतरीन तो आपने देखा होगा नीम करोली बाबा जी का जो आश्रम है। अगर आप मोमेंट आप उस पर्टिकुलर उनके आश्रम में जाती है तो जो सेरेनिटी आप फील करती है, आपने कभी देखा है कि अगर आप वहाँ बीमार से, ऐसे कहा जाता है बीमार से बीमार इंसान को भी अगर वहाँ का पानी पिला दिया जाए तो उसकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। लोग तो वहाँ पानी लेके जाते हैं घर पे। फॉर मी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेस जहाँ मैं गई हूँ इंडिया में वो नीम करोली के आश्रम में। जो बाबा जी का जो आश्रम है, इट्स अ ब्यूटीफुल आश्रम। आपने क्या महसूस किया वहाँ जाके? आई फेल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे ये फीलिंग आई, उनसे कनेक्टेड बहुत ज़्यादा मैंने फील किया। हालांकि अगर देखा जाए तो है बड़ा सिंपल सा आश्रम, बट वहाँ जाके जो सेरेनिटी, जो सेंटर्ड आप फील करते हो, जितना शांत फील करते हो, आपको लगता है कि बड़ी शांत सी जगह है पर यहाँ कुछ तो है, कुछ तो ऐसे मिस्टिकल पावर्स हैं जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। आई थिंक मेरे लिए वो जगह एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे वो एक्चुअल अनुभव होता है कि नहीं यहाँ कुछ है। अच्छा पलक, आपने कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया है कि हर व्यक्ति के लिए, हर पर्सन के लिए एक जगह कोई ना कोई ऐसी मिस्टिकल प्लेस बनी होती है जहाँ वो जाके कनेक्टेड फील करता है, तो क्या ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है उस जगह से? अगर 80-20 के रेशियो में अगर मैं आपसे बात करूं तो 80% मैं इसको यस बोलूँगी कि पास्ट लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं और ये मेरे गुरु भी कहते हैं कि जब आपको आपने एक वर्ड सुना है माता वैष्णो देवी के बारे में? आपने सुना है ना? गए हैं। तो हमेशा एक वर्ड आपने बड़ा सुना होगा, बुलावा आया है तभी जाएंगे, या बुलावा नहीं है तो आप नहीं जा पाओगे। तो मेरे गुरु ये हमेशा मुझे कहते थे, पलक ये जो बुलावा है ना, ये स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन होता है आपके पास्ट लाइफ से। तो इतने सारे लोगों की पास्ट लाइफ का कनेक्शन है वैष्णो देवी से? यस, एब्सोल्युटली। लाइक मुझे अभी भी याद है, मेरी मम्मा मुझे कहते हैं कि तेरा जो
मेरी फैमिली की हिस्ट्री इस तरीके से रही है कि मेरी मम्मा कहते हैं कि मेरी नानी माँ ने वैष्णो देवी में जाके ये मन्नत मांगी थी कि अभी मेरे मॉम डैड को कोई संतान दे दो और जैसी संतान होगी तो मैं अपनी इस नाती को मन्नत लेके आऊंगी। उतारूंगी। बट आप खुद देखिए, मैं 26 साल की हो गई थी तब तक मैं वैष्णो देवी नहीं जा पाई। बट जिस दिन मैं 28वें साल में एंटर हुई, उस दिन कैसे ही मेरे इंडिया आना हुआ, इंडिया से झटपट प्लान बना, हेलीकॉप्टर्स बुक हो गए, सारी चीजें, मैं एक दिन में दर्शन भी करके आ गई। तो मैं पर्सनली ये मानती हूँ, जैसे मेरे गुरु कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन टू इट एंड देयर इज ऑलवेज अ कॉलिंग। कॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक मेरे पास कोई राइट वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि मैं कॉलिंग को कैसे देखती हूँ। ये जो मैग्नेटिज्म होता है ना अंदर से, जहाँ पे आप क्या सही है क्या गलत है कैसे होगा, जिस टाइम पे आप ये सोचना बंद कर देते हो और सिर्फ अपने चेतना की आवाज को सुनते हैं कि नहीं मुझे जाना है, उसको मैं कॉलिंग बोलती हूँ। मैं अभी बिल्कुल आपकी फ्रीक्वेंसी पे हूँ पलक, बिल्कुल सेम। उसका रीज़न ये है कि मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है। एक जगह जिसके बारे में जानती ही नहीं थी कि वो जगह एग्जिस्ट करती है, मैं तो छुट्टियां मनाने गई थी, बट वो शिव की जगह थी, मैं शिव भक्त, मेरे इष्ट शिव हैं। तो रास्ते में किसी ग्रुप ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे गिरने से बचाया, मैं गिर जाती अदरवाइज खाई में गिरती, मैं बचाया। और फिर मुझे बोला कि अरे आप इतनी दूर आई हैं, आप केदारनाथ जी आए हुए हैं यहाँ पे ओखी मठ में, आप दर्शन करने चले जाइए। आई वाज लाइक यार हमें तो घर निकलना है, ये कहाँ जाएंगे, हम होटल भी बुक नहीं किया हुआ है। पर पता नहीं कुछ हुआ, झटपट से बुक किया, अगले दिन सुबह दर्शन के लिए चले गए। और बताऊंगी नहीं क्या मांगा, बट जो मांगा मिल गया। वाह। अब वो इम्पॉसिबल चीज़ थी। बट जब आपके साथ ये सारी चीजें हुई, आपको तो पता ही नहीं था कि ये जगह भी एग्जिस्ट करती है। नहीं पता था। एंड सारी चीजें इस तरीके से अलाइन होने लग गई कि आपको ऐसा लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, मुझे मतलब मिरेकल था, वो एक मिरेकल ही कहेंगे आप इसे। बट क्या इस फीलिंग को आप वर्ड्स में बयां कर पा रहे हैं? मतलब मैं बहुत खुश हो रही हूँ, पता है। तो ये जो खुशी है ना, इसको मैं शून्यता कहती हूँ। इसको कहते हैं ब्लिस, इसको कहते हैं लिबरेशन। ओके। जब आपको पता नहीं, आपको लगता है कि वो मेरे अंदर एक स्थिरता आ गई है, बट मैं खुश हूँ, दैट इज कॉल्ड ब्लिस एंड दैट इज कॉल्ड मोक्ष इन माई डेफिनेशन। आपको भी अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो पॉडकास्ट आप देख ही रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, हम तब तक आगे की चर्चा कंटिन्यू रखते हैं। पलक, ये कॉलिंग क्या सबको होती है कभी जीवन में एक बार? इसके पीछे एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, शायद मैं जो समझाना चाहती हूँ आप इस स्टोरी से समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। मेरे एक फ्रेंड है जो कि उत्तरांचल साइड में रहते हैं एंड बहुत अच्छे स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी उनकी, और फैमिली भी बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में। तो वो एक दिन अपनी मम्मी के साथ बैठे हुए थे एंड वो लेटे हुए थे और उनकी मम्मी बैठी हुई थी। तो अचानक से, कहते हैं ना दिवाली का टाइम था, तो उनकी मम्मी ने सारी चीज़ें सफाई के लिए निकाली। तो उसमें सारी किताब भी थे। तो पता है पहले फेमिना की किताब आती थी, मैगजीन्स आती थी। तो उनकी मम्मी को शौक होगा तो उसके साथ साथ एक किताब निकली जो कि उनकी ही कोई कुलदेव थे उनकी निकली। तो उनकी मम्मी ने वो मंत्र देखा और उन्होंने वो गुनगुनाने लग गई। और वो तो डस्टिंग करते करते गुनगुना रही है और बेटा बाजू में सोया हुआ है जो कि मेरे फ्रेंड थे। उन्होंने वो मंत्र आधा भी नहीं खत्म किया होगा, उतने में मेरे फ्रेंड ने उसको पूरा कंप्लीट कर दिया। एंड उस मोमेंट पे इतना सन्नाटा हो गया कि उनकी मम्मी को ये शौक था कि उसने आधा कैसे बोला और मेरे फ्रेंड को ये शौक था कि मैंने कैसे कंप्लीट किया। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब वो उनकी मदर जब वो प्रेग्नेंट थी तब यही वाला मंत्र वो गुनगुनाती थी। एंड इनफैक्ट उनके कंसीव करने से पहले वो बताती थी कि जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था तो शी वॉज हैविंग हार्ड टाइम टू कंसीव। तो उन्होंने अपने वो इष्ट देव के मंदिर में गए थे और वहां उनको ये किताब दी गई थी। तो वो लेके आई होंगी और मजे मजे में कहते हैं ब्लिस आ जाता है। तो हम कहते हैं ना हरे राम हम क्यों करते हैं, राधे राधे करते हैं हम अपनी ब्लिस में मस्ती में करते हैं। तो उनको भी वो मंत्र बड़ा भाया होगा तो उन्होंने भी किया। उसके बाद उन्होंने कंसीव कर लिया, पूरी प्रेगनेंसी में उनको ब्लिस मिलता गया, उन्होंने चैंट किया। तो इमेजिन करो पास्ट लाइफ, यानी आप ये चीज को मान सकते हैं कि ये किताब उनके जन्म के टाइम पे उनकी माता के पास आई, वो माता ने उनमें से वो मंत्र निकाला, पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे गुनगुनाया। उसके बाद प्रेगनेंसी जब वो उनका जन्म हो गया तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। बट सडनली जब वो 25 साल के हुए और एक दिन वो किताब निकली और वही किताब का आधा मंत्र खत्म नहीं हुआ और बच्चे ने आधा मंत्र खत्म किया। Isn't that a past life connection? एंड वही मंत्र
उस बच्चे ने अच्छे से साधना करना चालू की उस मंत्र की, एंड आज ही इज एन IAS ऑफिसर। सो जब ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं तो हम चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पाते, हम कैसे बिलीव ना करें। मेरा तो क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई नॉट बिलीव इट। एक होता है मैजिक, जैसे मेरे गुरु कहते हैं, मैजिक इज नॉट समथिंग विच इज कोइंसिडेंस, इट इज समथिंग विच इज फिजिकली एविडेंट। तो ये तो सारी चीज़ें एविडेंट है, तो मैं कैसे बिलीव ना करूं कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं पलक, मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स देख रहे होंगे वो भी इस बात से सहमति जताएंगे कि सबकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। जी। मिरेकल वो भी है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो, सामने से ट्रक आ रहा है और अचानक से कोई आया, उसने हाथ पकड़ के आपका खींच लिया, देखा गायब। बहुत लोगों के साथ ये इंसिडेंसेस हुए हैं। तो कौन थे वो? एंजल्स कह लो, कई लोग डीमंस भी कहते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के सबके शब्द हैं, सबने अलग अलग परिभाषाएं दे रखी हैं। आप बात कर रहे थे रेसेस के बारे में। हाँ जी। जिस तरीके से विचेस के बारे में बात हुई, वैम्पायर्स के बारे में बात हुई, तो अभी आपने डीमंस के बारे में बात की। तो ऐसी कितनी माइथोलॉजीज हैं जहाँ पे आपने लूसीफर, इल्यूमिनाटी और अलग अलग ब्लैक मैजिक्स के बारे में आपने सुना होगा। इल्यूमिनाटी क्या है? मैंने बहुत नाम सुना है ये, बट ऑनेस्टली पलक, मतलब शायद ये इल्यूमिनाटी खुद ही नहीं चाहते होंगे कि मैं इनके बारे में जानूं, या चाहते होंगे आपके मुंह से जानूं। मैंने बहुत ऐसे नाम पढ़े, लेकिन मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो क्या है ये इल्यूमिनाटी? यहाँ पे मैं थोड़ा ग्राउंड लेवल से शुरू करना चाहती हूँ कि फर्स्ट इल्यूमिनाटी को जिस व्यू से देखा जाता है कि वो डीमंस वर्शिप करते हैं, बड़ा काला काम करते हैं। अच्छा। और सोल एक्सचेंज करते हैं। कौन है ये इल्यूमिनाटी? कोई पर्सन है? नहीं, इल्यूमिनाटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं उससे बहुत डिसेंट लैंग्वेज में पुट अप करूँ तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ अलग अलग स्पिरिचुअल कैटेगरीज के लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाते हैं। कल्ट है एक तरीके, एक कल्ट है, एक कवन है, अगर मैं इसको बहुत अच्छे से पुट अप करूँ तो। इल्यूमिनाटी जो वर्ड है वो आया है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट इज ग्लो, एंड व्हाट डज ग्लो डू? उसका मतलब है बेसिकली ये कवन बना, ये कल्ट बना ही इसलिए था ताकि जो लोग इस कल्ट को जानते हैं या बिलीव करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे ले जाना चाहते हैं, वो सारे लोग इकट्ठे हों और अपनी अपनी नॉलेज बांट के अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। इल्यूमिनेट, ग्लो इक्वल्स टू इल्यूमिनाटी। ओके। अब वहां पे इल्यूमिनाटी में सिर्फ डीमंस को वर्शिप नहीं किया जाता है, एंजल्स को भी वर्शिप किया जाता है। और आपने सुना होगा, अगर आप रिसर्च कर सकते हैं, जितने भी व्यूअर्स आज देख रहे हैं, कि 72 फॉलन आर्कएंजल्स एंड आर्कएंजल्स के बारे में आपने सुना होगा। और अगर आप डीमंस के बारे में आप रिसर्च करें तो जो डीमंस के नाम है वही एंजल्स के नाम है। अच्छा। वेहुइयल डीमन का प्रकार है और वेहुइया एंजल का प्रकार है। और इल्यूमिनाटी इस कॉन्सेप्ट को देखता है कि हर इंसान के दो पहलू होते हैं, एक डार्क साइड और एक वाइट साइड, जिसको हम शैडो साइड कहते हैं। उसी तरीके से 72 एंजल्स के भी दो साइड्स हैं, एक है जो एंजेलिक साइड है और एक है जो कि डिमोनिक यानी डार्क साइड है। डिमोनिक का मतलब होता है शैडो साइड ऑफ अ पर्सन। ओके। तो ये इल्यूमिनाटी ग्रुप है, इनसे क्या प्रॉफिट मिलता है लोगों को? मतलब क्यों लोग, क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या सर्टेन मटेरियलिस्टिक गेन के लिए जुड़ते हैं? पाया ये गया है और अज्यूम लोगों ने ये किया गया है कि इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ने से लोगों के पास पैसा आता है, शोहरत आती है, वो रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं। ये एक मिथ है। ये बहुत बड़ा मिथ है। इल्यूमिनाटी का सिर्फ एक ही काम है, इस खुद की एनर्जी को बढ़ाना, यानी खुद की एनर्जी को इल्यूमिनेट करना। और जब आप खुद सोचिए, जब आपकी खुद की एनर्जी इल्यूमिनेट करती तो क्या आप तरक्की नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल। तो फिर यहाँ इल्यूमिनाटी कौन सी ऐसी ब्लैक मैजिक या प्रैक्टिसेस करा रहा है जिससे लोग रातों रात सेलिब्रिटी बन रहे हैं? इल्यूमिनाटी का काम ही है खुद की एनर्जी को एक्सपांड करवाना। वो ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं या ऐसी चीजें फॉलो, हाँ उनके तरीके अलग है। जिस तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं उनके तरीके अलग है, जहाँ पे वो लोग सोल की एनर्जी के साथ काम करते हैं। सोल की एनर्जी? या सोल इज एनर्जी एंड दे इज प्योरली फोकस ऑन सोल की एनर्जी, एंड उसको अपनी प्रैक्टिसेस के द्वारा अपनी एनर्जी को एक्सपांड कराते हैं। मतलब उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो कि बहुत स्ट्रांगली बिलीफ है लोगों का? फिल्मों में भी देखते हैं, कई जगह रिटर्न भी है कि अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी से कोई भी प्रॉफिटेबल काम करा रहे हो अपने प्रॉफिट के लिए, तो वो बदले में आपसे कुछ ना कुछ आपका वैल्यूएबल लेगी, और वो वैल्यूएबल चीज़ आपकी सोल ही है। ऐसा होता है?
मैं ये नहीं बोलूँगी, यहाँ मैं अग्री नहीं करूँगी लोगों से कि जहाँ वो लोगों का ये मानना है कि रिटर्न में वो सोल मांगती है। नहीं, वो रिटर्न में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मांगती है, यानी तमस मांगती है। जैसे फॉलन आर्कएंजल, डीमंस कौन है? फॉलन आर्कएंजल्स, जिनको स्वर्ग से निकाल दिया था और उनका एक पंख काट दिया था। अच्छा। एंजल्स की सबसे ज्यादा ताकत कहाँ होती है? उनके में। पंखों पे। और क्या किया था? एक पंख काट दिया था, यानी नेचुरली उनका आधी एनर्जी चली गई थी। अब आपने एक वर्ड सुना, लहसुन प्याज मत खाओ, दारू मत पियो, तामसिक प्रवृत्ति जाग जाएगी। हाँ, तो वो तमस क्या करता है आपके बॉडी में? वो डेमोनिक पावर को बढ़ा देता है, वो ब्लैक साइड को बढ़ा देता है। नहीं, तो आपकी बॉडी में हीट बढ़ा देता है। ओके, ये आपने साइंटिफिक लैंग्वेज बोला, मैंने थोड़ा स्पिरिचुअल बोल दिया। तो आपकी बॉडी में जब हीट बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो? ज्यादा गति से अपना काम करते हो, एनर्जी आ जाती है, एकदम एनर्जी आ जाती है। तो हम और जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि वो सोल मांगती है, वेरेस इल्यूमिनाटी और जो इनके कवन्स हैं वो सिंपली कहते हैं कि वो सिर्फ तमस मांगते हैं। जैसे अल्कोहल, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो, जिसको हम तमस कहते हैं, जो अपनी बॉडी की एनर्जी को, अपनी बॉडी के अंदर की जो हीट एनर्जी उसको बढ़ा पाए। राइट। वाओ पलक, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और पहली बार मुझे आज इल्यूमिनाटी किसी कवन के बारे में पता चला है। काफ़ी सारी चीज़ें आज नई थी, मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इन एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। बिल्कुल, थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।